बताने जा रही हूँ। फैब्रिकेशन ड्राइंग किस प्रकार से बनती है और उसमें कौन कौन से कोड यूज होते हैं और कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे फैब्रिक की जो ड्राइंग होती है उसके बारे में। फैब्रिक ड्राइंग फर्स्ट देखते हैं हम रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग किस प्रकार से दिखाई देती है हमें फैब्रिकेशन ड्राइंग इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, अलग अलग भागों को असेंबल करके मतलब अलग अलग भागों को जोड़कर एक डिटेल में ड्राइंग बनाई जाती है। मतलब वेल्डिंग करने से पहले अलग अलग भागों को असेंबल करके मतलब जोड़कर एक ड्राइंग बनाई जाती है। इसी को बोलते हैं हम फैब्रिकेशन ऑफ ड्राइंग। फैब्रिकेशन ड्राइंग की रीडिंग। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें तो वेल्डेड ट्रेड के लिए जो फैब्रिकेशन ड्राइंग की रीडिंग कितने प्रकार से की जाती है, 4 प्रकार से। फर्स्ट है इसमें फ्लैट और डाउन हेड पोजीशन। इसमें क्या होता है, ये क्या है, प्लेट। इस पर क्या, यहाँ पर दोनों साइड जो प्लेट होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ से हाफ करके जो सेंटर लाइन होती है, जो सेंटर लाइन होगी वहां पर क्या होता है, इसमें वेल्डिंग की जाती है। इसमें जो वेल्डिंग की जाती है वो कितने कोण पर रहना चाहिए, 45 डिग्री कोण पर। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये तो हो गई फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में कैसे करेंगे, दोनों को हाफ करके सेंटर में करते हैं वेल्डिंग। कितने डिग्री पर होता है, ये 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब वर्टिकल कैसा होता है, सीधा, और हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, तिरछा। तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्षैतिज और इसको हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैसा होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें वेल्डिंग की जाती है। हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से की जाएगी और इनके बीच में जो कोण रहता है वो कितना रहेगा, 70 डिग्री से लेकर 75 डिग्री के बीच का। इस प्रकार से इसमें जो वेल्ड की एक्सेस होती है वो यहाँ पर रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन कैसी होगी, सीधी। तो इसमें ये क्या है, प्लेट। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वर्टिकल पोजीशन में इसको क्या करेंगे, वेल्ड की जो एक्स रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, इसमें। तो यहाँ करेंगे हम इस पर वेल्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन में क्या होता है, जैसे प्लेट ऐसी रखी हुई है तो यहाँ क्या करेंगे हम, बीच में वेल्डिंग। तो इस प्रकार से इसमें ये ऊपर क्या रखी हुई है, प्लेट, और नीचे क्या करेंगे, इसमें वेल्डिंग। ये है वेल्डिंग एक्स। अब इसमें इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से फैब्रिकेशन ड्राइंग की रीडिंग होती है वो देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी ड्राइंग में ब्लूप्रिंट कैसे किया जाता है। ब्लूप्रिंट रीडिंग क्या है, जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो ब्लू किस प्रकार से दिखाई देगा हमें, इस प्रकार से। इसमें अवयव को आसानी से समझने के लिए और देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लूप्रिंट पेपर का। इसमें जो ये ट्रेसिंग पेपर होता है इसको अमोनिया द्रव में डालकर क्या करते हैं, सुखाते हैं। जिसमें क्या क्या लिखते हैं हमें, जो जिस चीज की हमें ड्राइंग बनानी है, जिस चीज की हमें वेल्डिंग करनी है, उसकी जो ड्राइंग होती है उसको कहाँ बनाते हैं हम, पहले ब्लूप्रिंट पेपर पर, ताकि जो वेल्डिंग करेंगे उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कैसे करना है। अब इसमें कुछ प्रतीक और कोड यूज होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से कोड यूज होते हैं। जैसे AF का मतलब क्या होता है, इसमें अक्रॉस फ्लैट। AC का मतलब क्या होता है, इसमें अक्रॉस कॉर्नर। और BA का मतलब क्या होता है, इसमें ब्रिटिश एसोसिएटेड। और CS का मतलब क्या होता है, इसमें कास्ट स्टील। ये क्या आते हैं इसमें कोड, इनका मतलब क्या होता है ये देखना है। CI का मतलब होता है कास्ट आयरन। और BSW का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। CP का मतलब होता है सर्कुलर पिच। और CL का मतलब होता है सेंट्रिक लाइन। CBR का मतलब होता है यहाँ पर काउंटर बोर। CSK का मतलब होता है काउंटर सिंक। GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन।
GL का मतलब होता है यहाँ पर ग्राउंड लेवल, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और हेक्स SD का मतलब होता है हेक्सागोनल हेडेड, मतलब जो उसका हेड होगा वो किस प्रकार का होगा, हेक्सागोनल, षटभुजाकार। ऐसे PC होता है इसमें पिच सर्कल। UNF का मतलब होता है इसमें यूनिफाइड फाइन। UNC का मतलब होता है यूनिफाइड कोर्स। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और इसी प्रकार LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और HP को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, इस प्रकार से। और एक होता है VP वर्टिकल प्लेन, इसमें कैसा होगा, ये सीधा। अब रीडिंग में सहायक संकेत, मतलब हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे T, M, G, D, इनका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, सिंबल। इनका मतलब होता है, जैसे T का मतलब होता है इसमें टर्निंग, M का मतलब होता है मिलिंग, और G का मतलब होता है बाइंडिंग, D का मतलब होता है ड्रिलिंग। ये क्या है, सिंबल। ये हमें किस में देते हैं, क्वेश्चन में। तो इनका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि D का मतलब क्या होता है, ड्रिलिंग, और O का मतलब होता है यहाँ पर बिना धातु हटाए सतह, और H7 और G6 का मतलब होता है यहाँ पर ISI के अंतर्गत, और H7 G6 स्मॉल h और स्मॉल g, इनका मतलब होता है जो IS के अंतर्गत होल है उस पर क्या है, छूट। इसी प्रकार अर्धव्यास को कैसे लेते हैं, इसमें R में, और अधिकतम वैल्यू बतानी हो और न्यूनतम वैल्यू बतानी हो तब क्या लेंगे हम, अधिकतम के लिए लेंगे प्लस और न्यूनतम के लिए लेंगे हम माइनस। अधिकतम छूट के लिए प्लस और न्यूनतम छूट के लिए माइनस। इसी प्रकार व्यास डायमीटर के लिए क्या लेंगे हम, फाई। खुरदरी या रफ सतह बतानी हो तब हम कौन सा सिंबल लेंगे, इस प्रकार से। कैसा सिंबल लेंगे हम, इस प्रकार से। और किसी टूल्स से मशीनिंग सतह बतानी हो तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे, इस वाले सिंबल का। अब नेक्स्ट देखें इसमें तो क्या होगा, ब्राइंडिंग सतह के लिए अगर ब्राइंडिंग सतह बतानी होगी तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे, डबल का। और फाइन ब्राइंडिंग सतह बतानी हो तब कौन से सिंबल का यूज करेंगे हम, इन तीन का। और लैपिंग या होनिंग सतह बतानी हो तब किसका यूज करेंगे हम, इसका। 8 मिलीमीटर व्यास की चूड़ियों का टेप का सिंबल बताना होगा तब हम किसका यूज करेंगे, MB टेप का। ऐसे पिच वृत्त व्यास का बताना हो तब हम किस सिंबल का यूज करेंगे, PCD का। इसी प्रकार 100 मिलीमीटर पिच वृत्त व्यास पर 8 छिद्र बताने हो तब किसका यूज करेंगे हम, 100 PCD और 8 होल का। इसी प्रकार 8 मिलीमीटर व्यास के 4 टैप्ड होल के लिए हम किसका यूज करेंगे, या तो 5/8 का या फिर 4 टैप्ड होल का। अब नेक्स्ट है इसमें 100 मिलीमीटर पर 1 मिलीमीटर या टेपर के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेपर 1:100 का। इसी प्रकार बाह्य मीट्रिक चूड़ियों का प्रदर्शन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, M30x2 FLH सिंगल। और आंतरिक मीट्रिक चूड़ियों का प्रदर्शन करना हो तब हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, 6 ड्रिल का या 20 डीप का या M8x C16 का या फिर RH का, RS सिंगल का। और हमें जब वर्ग की आकृतियों का प्रदर्शन करना होगा तब हम कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, SQ का। S का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें फैब्रिकेशन ड्राइंग की रीडिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं और अलग अलग प्रकार के कोड्स का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अब तो इसमें हो जाएगा रीडिंग ऑफ असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग को
पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अच्छे वेल्डर के लिए ये जरूरी होता है कि वह पहले जो असेंबली ड्राइंग की जो रीडिंग है, असेंबली ड्राइंग क्या होती है? जैसे अलग अलग पार्ट से मिलाकर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं असेंबली ड्राइंग। तो असेंबली ड्राइंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है? जैसे कि वेल्डिंग करने से पहले वह ये ध्यान रखे कि जो वेल्डिंग की स्थिति है, जो वेल्डिंग की सतह की स्थिति है वह कैसी है। अगर वह खुरदरी या फिर उस पर मिट्टी या कुछ हो तो उसको पहले क्या करना चाहिए? साफ। इसी प्रकार उसका तल कैसा है और कहाँ पर कैसा जॉइंट करना है और वेल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए। इस प्रकार से हम असेंबली ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।